सूरत में कोचिंग सेंटर में आग लग जाने की वजह से बच्चों को दूसरी मंजिल से कूदना पड़ता है। कभी दिल्ली के कोचिंग और लाइब्रेरी में पानी भर जाने से अपनी आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर आए बच्चों को अपनी जान से हाथ गंवाने पड़ते हैं, तो कभी जयपुर के कोचिंग सेंटर में गैस रिसाव हो जाता है। ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं जिन्हें हम गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन आज हम बात करते हैं इन सब घटनाओं की जड़, इन कोचिंग सेंटर्स के नेक्सस की। इसके लिए सबसे पहले हम आपको 2 साल पहले की एक बिजनेस डील पर ले चलते हैं। 2021 में बायजूस और आकाश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बीच एक बहुत बड़ी डील साइन हुई थी, जिसके तहत बायजूस ने आकाश इंस्टीट्यूट को $1 अरब यानी कि लगभग 7,500 करोड़ रुपए में खरीद लिया था। यह कीमत ई कॉमर्स कंपनी नायका और लेंसकार्ट जैसी कंपनियों की कुल नेटवर्थ से भी कई ज्यादा है। अब आप खुद सोचेंगे कि जिस देश में 15 लाख सरकारी और प्राइवेट स्कूल हैं, 1000 यूनिवर्सिटी हैं, 33,000 से ज्यादा प्ले स्कूल हैं, वहां प्राइवेट कोचिंग देने वाली एक कंपनी इतनी बड़ी कैसे हो गई? उसने कई दूसरी बड़ी कंपनियों को भी पीछे पछाड़ दिया। और यह सिर्फ बायजूस की ही बात नहीं है, सभी कोचिंग सेंटर की कम या ज्यादा यही कहानी है। इसलिए आज ये समझना जरूरी है कि भारत में कैसे कोचिंग का ये उद्योग इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है। भारत में शिक्षा वाली संस्कृति कैसे कोचिंग वाले कल्चर में बदल गई है। बिल्डिंग चैंपियंस ऑफ टुमारो, टर्निंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी, थिंक आईएएस, थिंक दृष्टि, एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स, शेपिंग लीडर्स, ये देश के बड़े कोचिंग सेंटर्स की टैगलाइन है, जिनसे प्रेरणा लेकर ये बच्चे इन कोचिंग सेंटर्स में आ जाते हैं। लेकिन ये संस्थान इस एस्पायरिंग टैगलाइंस के साथ एक चीज लिखना शायद भूल जाती है, जान माल की रक्षा बच्चे स्वयं करें, भले ही लापरवाही कोचिंग संस्थान की ही क्यों ना हो। एक स्टडी के मुताबिक भारत में बच्चे 4 साल की छोटी उम्र से ही पढ़ाई के लिए ट्यूशंस लेना शुरू कर देते हैं, यानी बचपन से ही बच्चों के दिमाग में ट्यूशन वाला फॉर्मूला बैठा दिया जाता है और उन्हें बता दिया जाता है कि अगर उन्होंने ट्यूशन नहीं ली तो वो दूसरे बच्चों से पीछे रह जाएंगे और उन्हें फिर कोई नहीं पूछेगा। आज 8वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते बच्चों को ट्यूशन की एक ऐसी लत लगा दी जाती है कि यहीं से इस उद्योग का विस्तार शुरू हो जाता है। 8वीं कक्षा के बाद बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट का ट्यूशन लेना शुरू कर देते हैं। भारत में औसतन एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए महीने की फीस 1000 रुपए तो लगती ही है और कई मामलों में तो ये 4000 रुपए से भी ज्यादा चली जाती है। पहले आप स्कूल की फीस भरते हैं, फिर माँ बाप ट्यूशन की फीस भरते हैं और इस तरह अपनी कुल कमाई का 12% हिस्सा अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देते हैं। जब बच्चे स्कूल की पढ़ाई पूरी करके अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने के लिए जाते हैं तो उन्हें उसके लिए भी कोचिंग लेनी पड़ती है। इसके अलावा राजस्थान, बिहार, यूपी जैसे राज्यों में जहां सरकारी नौकरी की होड़ लगी रहती है, वहां आईएएस, आईपीएस, आरएएस, इतने सारे जो ये सिविल सर्विसेज की पढ़ाइयां हैं, बनने के लिए ट्यूशंस लगाने पड़ते हैं। कड़वा सच तो ये है कि आज अगर आपको किसी सरकारी विभाग में क्लर्क की नौकरी भी पानी है तो उसकी परीक्षा को पास करने के लिए कोचिंग लेनी ही पड़ेगी। अगर 12वीं की कक्षा के बाद कोई छात्र मेडिकल या इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहता है तो इसके लिए उसे सालाना लगभग कम से कम 2 लाख रुपए खर्च करने ही पड़ेंगे और अगर वो 2 साल तक किसी कोचिंग सेंटर में रहकर इसकी तैयारी करता है तो इसका खर्च 4 लाख रुपए से ऊपर चला जाता है। और जब इन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता तो कोचिंग सेंटर्स ये कहकर अपना पलड़ा झाड़ देते हैं कि हमने आपको कोचिंग के लिए नहीं कहा था। जब बच्चे किसी आंदोलन में अपने टीचर्स का साथ चाहते हैं तब वे इनसे दूर हो जाते हैं और आजकल तो राजनीति में भी चले जाते हैं। कोचिंग्स के इस नेक्सस के साथ ही जुड़ चुका है पीजी और टिफिन सेंटर्स का नेक्सस। सिंगल बाथ वाले कमरे जहां सांस लेने की जगह तक नहीं होती, इतना ज्यादा छोटा कमरा होता है, वहां पर बच्चों को पढ़ना पड़ता है और बच्चे मजबूर भी होते हैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। टिफिन सेंटर्स पर गुणवत्ता नाम की चीज अस्तित्व में ही नहीं बची है और अंत में इतना सब झेलने के बाद रहने और खाने के साथ समझौता कर ये बच्चे कोचिंग्स करते हैं, पढ़ाई भी कर लेते हैं जैसे तैसे। कोचिंग सेंटर्स की सुरक्षा लापरवाहियों के बावजूद अपनी जान भी बचा लेते हैं और परीक्षा देते हैं। परीक्षा देते ही एग्जाम हॉल के बाहर आते ही एक खबर आती है
कि पेपर आउट हो गया है। जी हां, पेपर लीक हो गया है। परिवार के सपने, कोचिंग सेंटर्स का धंधा और सरकार की नाकामी, क्या इसी तरह से आगे बढ़ पाएगा ये देश? क्या ऐसे ही आगे बढ़ पाएगा ये युवा? आपका क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।